यस प्यारे बच्चों, जेईई एडवांस लेवल का एक और क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसलिए आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये वायर का ऐसा लूप बना हुआ है जिसमें दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं और ये डिसकनेक्टेड है। ये पीछे से जा रहा है या आगे से आ रहा है, कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से। और ये सिस्टम इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अर्थात इससे लिंक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। जाहिर है इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और फिर इलेक्ट्रिक करंट भी डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट। जानना चाह रहा है उस इंड्यूस्ड करंट अगर वेरिंग करता रहेगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी कि सबसे मैक्सिमम करंट जो इंस्टेंट पर होगा क्या होगा। आपको पहले इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लेना चाहिए, उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आराम से पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। पहले बड़े लूप के बारे में सोचिए, बिग लूप। बिग लूप के बारे में ध्यान दें। इससे लिंक फ्लक्स किसी इंस्टेंट पर कितना होगा, बी इंटू ए। बी है बी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ए। डी फाइव बाई डी टी, ये ई का इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ई वन कह दीजिए इसको, फाइव वन कह दीजिए। बी ए जैसे रहेगा, ए इसका रहेगा, तो बी इंटू ए का सीधा इसका एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, यानी फॉर्मूला लिखा है उसके बाद। तो ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो बी नॉट साइन इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा एंड पाई ए स्क्वायर। ओके, और इस तरह से इसका भी देख लीजिए, वही फील्ड है, बस एरिया पाई बी स्क्वायर आएगा और इसी टाइप से कोई भी आ जाएगा मैग्नीट्यूड ओनली बी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा पाई बी। अब ये ध्यान दीजिए, इसकी वेरिंग स्टेट में अगर करंट अंदर जा रहा है, सॉरी फील्ड अंदर जा रहा है और ये बढ़ रहा है, अंदर जाते हुए फील्ड इंक्रीजिंग स्टेट में है, तो करंट ऐसा डेवलप होगा जो इसके अंदर जाने का विरोध करे, यानी बाहर की तरफ आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। नॉट पोल बना, यानी करंट यहां पे ऐसे जाएगा, ऐसे, और यहां से ऐसे जाएगा। वही काम यहां पे भी होगा, यहां फील्ड बाहर पर क्रिएट करना चाहिए उसको, ऐसा जाएगा, यहां से ऐसा आएगा, यानी यहां पे इंड्यूस जो ईएमएफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर ऐसे उठाने की कोशिश करेगा, और इसमें ऐसा बनेगा इंड्यूस ईएमएफ। तो आप देखो ये वायर देखिए, ये दोनों ईएमएफ एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो नेट ईएमएफ माइनस करने में प्राप्त होगा। सब कुछ एक जैसा है, ए के लार्ज होने के कारण ये ईएमएफ स्ट्रांग होगा, इसलिए नेट ईएमएफ E is obtained by E1 minus E2 only magnitudes, और ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा बी नॉट ओमेगा पाई कॉस ओमेगा टी, ओमेगा पाई कॉस ओमेगा टी, और अंदर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये नेट ईएमएफ किसी इंस्टेंट टी पर इस सिस्टम में डेवलप हो चुका है। तो कितना करंट आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट I is equal to instantaneous voltage upon resistance. Instantaneous voltage V naught omega pi cos omega t a square minus b square. रेजिस्टेंस, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा दिया हुआ है, तो पूरे लूप का रेजिस्टेंस, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई ए, या इतनी लेंथ, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है लैम्डा, इतना रेजिस्टेंस हो गया इसका। पर करंट तो दोनों एक ही जाएगा, रिजल्टेंट एक ही करंट में जाएगा, तो सारा पार्ट एक दूसरे सीरीज में है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई भी उसकी लेंथ है और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा। ये आपका किसी स्टैंड टी पर आई निकल रहा है, बी नॉट ओमेगा पाई कॉस ओमेगा टी, यहां क्या कॉमन आ जाएगा? तो ए प्लस बी से फैक्टर कर लीजिए, ए माइनस बी ए प्लस, नीचे 2 पाई लैम्डा कॉमन, तो बचेगा ए प्लस बी, ये फैक्टर कैंसिल, और I इज इक्वल टू पाई इज ऑल्सो कैंसिल, बी नॉट ओमेगा ए माइनस बी कॉस ओमेगा एंड अपॉन में 2 लैम्डा, ये कांस्टेंट, और इसका वेरिएंट फैक्टर ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए उस वैल्यू 1 हो जाएगी। सो बी नॉट ओमेगा ए माइनस बी होल डिवाइड बाई 2 लैम्डा, ये करंट एम्पलीट्यूड है। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और प्रैक्टिस लगातार होती रहे, बस बेड़ा पार हो जाएगा। ओके।